हेलो बच्चा, इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 2 है। क्लास 12th के लिए हमारे पास लेक्चर है, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे बेटा। पहले लेक्चर के अंदर फर्स्ट डे के अंदर हमने नेम रिएक्शंस को कवर किया था, जिसके अंदर हमने 10 से 11 नेम रिएक्शंस को पढ़ा था। इसके बाद सेकंड डे पर भी बेटा हम लोग नेम रिएक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके पास बाकी बची हुई रिएक्शन है वो हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। आधी नई आधी पुरानी रिएक्शंस हम लोग बीच बीच में ले रहे हैं। आधी नई पुरानी का मतलब क्या है कि मिड टर्म के बाद की रिवीजन है बेटा, ठीक है। तो मिड टर्म के अंदर 2 पेपर आपके पास चैप्टर आ चुके हैं। उस 2 चैप्टर के अंदर आराम से 20 के अराउंड आपके पास रिएक्शंस थी। तो कुछ नई पढ़ रहे हैं एक लेक्चर के अंदर, कुछ पुरानी, ताकि आपका कंफ्यूजन भी ना रहे। पिछले वाली धीरे धीरे आपको ईजी भी लगने लग जाए और आप इजीली मतलब याद कर सको रिएक्शंस को, ठीक है। तो रिएक्शंस को याद करते हुए किस तरह से हिंट आपको याद रखनी है, किस तरह की ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको इजीली रिएक्शन याद हो जाए बेटा, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली रिएक्शन आपके पास क्या है, HVZR रिएक्शन आपके पास है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेल वोल्हर्ड जेलेंस्की रिएक्शन हम उसको बोलते हैं बेटा। देखो, रिएक्शन की पहचान क्या है, इधर समझो। मेरे पास HVZR रिएक्शन है, ठीक है। HVZR के अंदर क्या होता है, आपके पास कोई भी जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड आपने ले लिया बेटा, ठीक है। इसके अंदर आप क्या डालते हो, रेड फॉस्फोरस डालते हो और Cl2 डालते हो। बेसिकली क्या कराते हो, क्लोरीनेशन आप लोग करा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कैसे जुड़ता है, इसकी खास बात ये है कि इस कार्बोनिल कार्बन का जो अल्फा कार्बन है ना बेटा, इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। मतलब अगर ये रिएक्शन आप चाहते हो कि हो, पहली कंडीशन क्या है, एसिडिक आपके पास होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, और उस एसिड के अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन होती है रिएक्शन के होने की, ठीक है। अब होगा क्या, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा रही हूँ बेटा। इधर आपके पास CH2 है, इधर मैंने हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन को मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन को हटाएगा बेटा और क्या करेगा, खुद जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो HVZR रिएक्शन के अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक के अल्फा हाइड्रोजन आपके पास हटता है, उसकी जगह पे क्लोरीन आपके पास जुड़ता है। दूसरी खास बात क्या है कि ये रिएक्शन बेटा तब तक होती है जब तक अल्फा हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल के अंदर दिखाई देता है। देखो, अल्फा हाइड्रोजन एक कम हो गया, लेकिन अभी भी 2 हाइड्रोजन आपके पास बाकी हैं। मतलब फिर से क्या करेगा, रेड फॉस्फोरस है, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से क्या होगा, एक हाइड्रोजन को फिर से निकाल देगा बेटा, एक हाइड्रोजन बच जाएगा, बाकी आपके पास COOH एज इट इज रह जाएगा। अब देखो, अभी भी आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो फिर से क्या करेगा, आपके पास रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन होगी, फिर से ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, Cl जुड़ेगा और आपके पास COH, मतलब क्या बनेगा, Cl3CCOOH आपके पास, ये आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, HVZR रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। क्लियर है। अब ध्यान में कैसे रखना है, देखो बेटा, HVZR ये आपके पास इस तरह से लिखते हो। तो जब भी आप लिखोगे ना, तो इसको आपको देखो आपको नाम के अंदर पहचानने की कोशिश करनी है ताकि आपको चीजें इजी लगे, ठीक है। अब देखो V है, इस V को जब भी आप देखोगे ना, आप इसको अल्फा की तरह देखोगे बेटा। ये आपके पास V है, इसको ऐसे क्रॉस करो, क्या बनेगा, अल्फा ही तो बनेगा ना आपके पास। तो अगर आपको V दिखाई दे रहा है ना, तो V के साथ आपको अल्फा दिखाई देना चाहिए। आपको 2-3 बार इसको सोचना है बेटा, तो आपको हर बार दिखेगा यहाँ पे अल्फा V की जगह पे, ठीक है। ये आपको बताएगा कि अल्फा हाइड्रोजन मैंडेटरी है HVZR रिएक्शन के अंदर। समझ आई बात, HVZR के अंदर अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। ये आपको एक तरह से हिंट दे देता है रिएक्शन के लिए। क्लियर है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे Z आपके पास है, ठीक है। Z का मतलब क्या होता है बेटा, हेलोजन। जैसे आपका XYZ लिखते हो ना आप लोग, X का मतलब क्या होता है, कहीं भी X लगा होता है, तो नॉर्मली हम उसे क्या लेते हैं, हेलोजन लेते हैं ना। तो XYZ तीनों साथ साथ में है, तो इसको भी जैसे यहाँ क्रॉस किया आपके पास, इसी तरह से इसको क्रॉस कर लो, या आपके पास जो अल्फा है ना, यहाँ पर X भी दिखना चाहिए और अल्फा भी दिखना चाहिए।
आपको, ठीक है? मतलब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़रूरी है और यहाँ पे क्या होता है क्लोरीनेशन, मतलब H हट के क्या आएगा बेटा, Cl आएगा। आपको पेपर के अंदर अगर आपने थोड़ा-सा भी पढ़ रखा है ना बेटा रिएक्शंस को, तो इतनी हिंट इनफ होती है आपकी रिएक्शन लिखने के लिए, ठीक है? आप 2-3 बार आराम से लिख-लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ये रिएक्शंस आपको बहुत ईज़ी लगने लग जाएँगी। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, तब तक इसको थोड़ा-सा रब कर लेते हैं यहाँ से। अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन का नाम है बाल-शीमन रिएक्शन, ठीक है? ये आपके पास है बेटा बाल-शीमन रिएक्शन, बाल-शीमन रिएक्शन। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा रिमाइंड कराती हूँ जो आपने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है? देखो आपके पास पहली रिएक्शन होती है डाइएज़ोटाइज़ेशन, याद है सबको? डाइएज़ो स्पेलिंग गलत लिख दी, डाइएज़ो एज़ोटाइज़ेशन आपके पास, ठीक है? डाइएज़ोटाइज़ेशन के अंदर बेटा क्या होता था, आपके पास एनिलीन होती थी, एनिलीन के अंदर आप NaNO2 डालते थे, प्लस में डाइल्यूट HCl डालते थे 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है? क्या बनता था डाइएज़ोटाइज़ेशन, कैसे याद करते थे? डाई का मतलब 2, एज़ो का मतलब एज़ो का मतलब क्या होता है? N डबल बॉन्ड N मतलब N2 से मतलब होता है डाइएज़ो, नाइट्रोजन से होता है। तो नाइट्रोजन और डाई मतलब 2 नाइट्रोजन है, मतलब किसके बारे में बात करी है? N2 के बारे में बात कर रहा है बेटा, ठीक है? तो आपके पास एनिलीन किस में बदलता है? डाइएज़ोटाइज़ेशन होता है, तो ये किस में बदलेगा बेटा? N2 पॉजिटिव, और यहाँ पे Cl लिया है आपने तो Cl नेगेटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइज़ोनियम सॉल्ट आप यहाँ पर इसे बोलते हो, ठीक है? तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डाइएज़ोटाइज़ेशन बोला जाता है। क्लियर है? इसके बाद आपने देखो याद करो, हम 3 रिएक्शंस पढ़ते थे बेटा। एक आपके पास रिएक्शन का मतलब था, नाम था श्वार्ट्ज़ रिएक्शन, एक का नाम था फिनकिल्स्टीन रिएक्शन, याद आया? फिनकिल्स्टीन रिएक्शन, और 2 रिएक्शन और हमने पढ़ी हैं बेटा। एक आपके पास था सेंडमेयर रिएक्शन और एक हमने पढ़ी है यहीं पर ही गेटरमैन रिएक्शन। सारी मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। ये सारी रिएक्शन जब भी आप पढ़ते हो ना बेटा, एक साथ आपके दिमाग में आनी चाहिए, तो आपको चीज़ें कनेक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, और कनेक्ट अगर आप कर पाओगे रिएक्शन को आपस में, तो इजीली रिएक्शन याद हो जाएंगी, ठीक है? देखो स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, याद करने का तरीका देखो। स्वार्ट्स, स्वार्ट्स का मतलब किससे होता है? तलवार से होता है। अब देखो तलवार को आपको, वैसे तो तलवार इस तरह से आपको दिखाई देती है बेटा, लेकिन आपको तलवार की जगह पे वो जैसे शार्प होता है ना, कटिंग वाला, जिसके ऊपर इस तरह से कटर सा लगा होता है, दराती टाइप का जो होता है, दराती भी नहीं होती, दराती में बीच-बीच में वो होते हैं, ठीक है? तो इस टाइप का आपको वो खंजर सा ध्यान में रखना है। स्वार्ड्स का मतलब तलवार, मतलब ऐसा-ऐसा खंजर याद करना है। अगर आप इस खंजर को देखोगे तो देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, इमेजिनेशन देखो, आपके पास क्या बन रहा है? फ्लोरीन बन रहा है, F आपके पास बन रहा है। मतलब स्वार्ड्स के अंदर आपको हमेशा क्या बनाना है बेटा? फ्लोरोबेंजीन आपको बनाना है। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है? आपके पास डाइज़ोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका है। ठीक है, फिनकिल्स्टीन को मैं हमेशा कैसे याद कराती हूँ? फिनकिल्स्टीन मैंने आपको बोला था, जब भी आप सैलून पे जाते हो बेटा, अपने सैलून वाले का नाम आप याद कर लो। उसका नाम क्या है? आपकी नाई की दुकान का नाम क्या है बेटा? फिनकिल्स्टीन है नाई का। आपके नाई का नाम फिनकिल्स्टीन है। जितनी बार जाओगे, मैं तो फिनकिल्स्टीन के यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं फिनकिल्स्टीन के यहाँ पे जा रही हूँ। आपको इस तरह से सोचना है। जैसे ही आप सोचोगे, आपको रिएक्शन याद हो जाएगी। कैसे? डाइज़ोनियम सॉल्ट आपके पास है बेटा, इसके अंदर आप क्या डालते हो? सोडियम आयोडाइड डालते हो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। अब देखो सोडियम आयोडाइड NaI, नाई, NaI नाई आपके पास, ठीक है? तो नाई का नाम क्या रख दिया आपने? फिनकिल्स्टीन रख दिया बेटा, ठीक है? अब देखो नाई है, आई यहाँ पे आयोडाइड आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा? आइडोबेंजीन आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। याद आया? कल हमने पढ़ा था सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। सैंड का मतलब सैंड इकट्ठा आपके पास एज अ मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट होगा, तो आप क्या करते थे? क्यूप्रस हैलाइड लेते थे। अगर आपने क्यूप्रस क्लोराइड लिया तो क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमाइड लिया तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, साइनाइड लिया तो साइनोबेंजीन बन गया बेटा। गेटरमैन के अंदर इसी मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल नहीं लेना, अलग अलग टुकड़ों में, मतलब कॉपर के अंदर अगर आप HCl डालते हो बेटा, तो क्या बनेगा? क्यूप्रस क्लोराइड बनेगा। तो इसमें आपने अलग-अलग कर लिया गेटरमैन के अंदर, ठीक है? तो क्या बनता था आपके पास यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन, अगर Br लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा।
ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, डे 1 मैंने गेटरमैन के साथ आपको गेटरमैन कोच रिएक्शन भी पढ़ाया था। ठीक है? गेटरमैन कोच रिएक्शन वो क्या बोलती है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलो ये तो थी कुछ रिएक्शंस जो हमने पढ़ी हैं और हमारी एक तरह से रिवीजन भी हो गई है। ठीक है? अब बात करते हैं बाल-शीमन रिएक्शन की। ठीक है? देखो बाल-शीमन रिएक्शन बेटा आपके पास क्या था? आपने डाइएज़ोटाइज़ेशन आपने सॉरी, अगर हम स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करते थे बेटा, तो हमने क्या किया बेसिकली एनिलीन लिया, एनिलीन से हमने क्या लिया डाइज़ोनियम सोल्ट बनाया, डाइज़ोनियम सोल्ट से हमने क्या लिया बेटा फ्लोरोबेंजीन बनाया। स्वार्ट्स बेंजीन के लिए क्या करते थे? सिल्वर फ्लोराइड आप डालते हो, मर्क्यूरियस फ्लोराइड आप यहाँ पे डालते थे। इस तरह से आप क्या करते थे? यहाँ पे रिएजेंट्स को डालते थे। लेकिन जब मैं बाल-शीमन रिएक्शन की बात करती हूँ ना बेटा, बाल-शीमन रिएक्शन की, ठीक है? बाल-शीमन रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये भी स्वार्ट्स रिएक्शन से मैच करती है। कैसे मैच करती है? यहाँ देखो आपने क्या लिया था? एनिलीन लिया था, ठीक है? आपने एनिलीन लिया बेटा, एनिलीन से क्या बन रहा है? फ्लोरोबेंजीन बन रहा है। यहाँ पर भी आप एनिलीन लेते हो, एनिलीन से क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन बनता है, बस तरीका अलग है। आप क्या करोगे इसके अंदर HbF4 यहाँ पर डालोगे, ठीक है? HbF4 डालोगे, वहां पे हमने क्या किया था NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl डाला था क्योंकि हमने डाइएजोटाइजेशन कराया था। यहाँ हम HbF4 डालेंगे बेटा। जैसे ही HbF4 डालेंगे तो आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, जैसे डाइजोनियम सोल्ट वहां बनता था ऐसा ही समथिंग यहाँ बनेगा बेटा N2 पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव पार्ट क्या था, वहां पर Cl था तो Cl नेगेटिव जुड़ा। यहाँ पे देखो आपके पास जो आपके पास पार्ट है देखो H आपके पास पॉजिटिव है, BF4 नेगेटिव है। इसका मतलब जुड़ेगा क्या? BF4 नेगेटिव आपके पास जुड़ेगा बेटा, ये आपके पास जुड़ेगा। ठीक है? अब ये जुड़ेगा, आपको सीधा सा इसको हीट करना है, जैसे ही हीट करोगे क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन आपके पास बन जाएगा। तो अगर आपने इस तरह से रिएक्शन को देखा बेटा, आपके पास एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनेगी, तो इस रिएक्शन का नाम आपके पास रहेगा पाल-शीमन रिएक्शन। याद रहेगा आपको? ठीक है? तो ये देखो आपने NaNO2 डाला, वहाँ पे आपने डाइल्यूट HCl डाला था बेटा, यहाँ पे आपने HbF4 डाला है, बस फ़र्क इतना ही है। ठीक है? उसके बाद आपने सिंपल हीट किया है, तो क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 और BF3 आपका एज़ अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगला रिएक्शन देखो इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन को कैसे ध्यान में रखेंगे वो ध्यान से देखो। इटार्ड रिएक्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, कन्वर्जन में भी पूछता है। कन्वर्जन में बहुत बार पेपर में आ गया कि आपके पास टोलीन, इसका इसका नाम क्या होता है? टोलीन आपके पास नाम है बेटा। टोलीन से क्या बना रहे हो? बेंजल्डिहाइड आप बना रहे हो। तो सीधा क्वेश्चन आता है टोलीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका लिखो, कन्वर्जन लिखो। तो उसके लिए इटार्ड रिएक्शन आपके दिमाग में आनी ही आनी चाहिए। ठीक है? अब याद कैसे करोगे? देखो इटार्ड है ना, इटार्ड जब जब आप लिखोगे ना बेटा, इटार्ड के पीछे वाले वर्ड के अंदर ARD लिखा है, इसको ALD टाइप का इस तरह से आपको दिखना चाहिए। और ALD का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड से मतलब है। मतलब आपको प्रोडक्ट में क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। ध्यान में आएगा? याद रहेगा भाई? आपके पास इटार्ड मतलब प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है। कहाँ से कहाँ बनेगा बेटा? आपने टोलीन से क्या बनाया? बेंजल्डिहाइड बनाया। कैसे बनाओगे? इसके अंदर CrO2 Cl2 डालोगे, CCl4 की प्रेजेंस के अंदर रिफ्लक्सिंग कराओगे, तो आपके पास एक इंटरमीडिएट टाइप का बनेगा, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स आपके पास बनेगा। ये जो प्रोडक्ट है CrO2 Cl2 बेटा, ये आपके पास ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा। ठीक है? Cr एज इट इज रहेगा, इधर आपके पास जो H था OH आपके पास आ जाएगा बेटा, और Cl2 एज इट इज रहेगा। सेम आपके पास यहाँ पर भी जुड़ेगा क्योंकि 2 मोल लिए हैं तो दोनों आपके पास यहाँ पे जुड़ेंगे। उसके बाद आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, यहाँ यहाँ पर आप H पॉजिटिव H वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराओगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जिसको बोलते हैं, तो आपके पास ये सब हट जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा? आपके पास बेंजल्डिहाइड आपका एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला रिएक्शन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से नाम से पहचान हो जाएगी बेटा। आपके पास रिएक्शन का नाम है, आपके पास रिएक्शन है होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन डिग्रेडेशन रिएक्शन। नाम पढ़ो, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? कम होना। ब्रोमा, ब्रोमा का मतलब ब्रोमीन से। अमाइड, अमाइड का मतलब क्या होता है? CONH2। तो देखो रिएक्शन कहां से शुरू हुई है? CONH2 मतलब अमाइड आपको लेना है बेटा।
अमाइड का ब्रोमामाइड ब्रोमिनेशन कराना है, आपने Br2 डाला बेस प्लस बेस की प्रेजेंस में और साथ में हीट कर दिया बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, डिग्रेडेशन का मतलब कम कम हो रही है कोई चीज, तो यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है, तो क्या होगा डिग्रेडेशन के अंदर बेटा, आपके पास ये जो आपके पास जो ये CONH2 था, इसका ये CO जो वाला पार्ट है ना बेटा, ये हट जाएगा और सिंपल बेंजीन के पास क्या बच जाएगा, NH2 बन जाएगा। AR का मतलब होता है अराइल ग्रुप, मतलब ये बेंजीन रिंग, और आपके पास NH2 मतलब क्या बनेगा, एनिलीन आपके पास बेटा बन जाएगा, और NaBr Na2CO3 और वाटर आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है साइड प्रोडक्ट, आपका जो मेन आपका प्रोडक्ट है ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है, याद रहेगा नाम से, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अमाइड लेना है बेटा, ब्रोमिनेशन कराना है बेस की प्रेजेंस में और थोड़ा सा हीट करना है, डिग्रेडेशन का मतलब है ये CO हट रहा है, आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, NH2 बन जाएगा, मतलब CONH2 को NH2 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपने किसका यूज किया, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन डिग्रेडेशन रिएक्शन का यूज किया। ये रिएक्शन आप अराइल के ऊपर भी यूज कर सकते हो, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स पे भी यूज हो सकती है बेटा, एलिफेटिक पे भी यूज हो सकती है, तो एलिफेटिक का एग्जांपल नीचे मैंने आपको दिया हुआ है, याद रहेगी सभी को ये रिएक्शन, ठीक है, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। जब हम यहाँ पर मतलब अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे बेटा, कंप्लीट द रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, कन्वर्जन की तरफ ध्यान में रखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी, देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन, इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मतलब 7 कार्बन से अगर आपको 6 कार्बन की तरफ जाना है, मतलब अगर कोई आपको रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर ज्यादा कार्बन दिए हो और प्रोडक्ट के अंदर कम कार्बन आपको देना है, तो वहां पर इस रिएक्शन का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर हम इसी रिएक्शन का बेटा यूज करेंगे, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट द रिएक्शन के लिए भी और कन्वर्जन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है, बाय नेम भी पूछता है, हर तरह से यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास अगली रिएक्शन है हंस डिकर रिएक्शन, कल हमने एक रिएक्शन और पढ़ी थी, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो बेटा, वो आपका नाम था, लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया था, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब -CO2 ग्रुप हमने किया था, ठीक है, क्या लेते थे, सोडा लाइम यहाँ पर हम लेते थे, थोड़ा सा ध्यान आया आपको, सोडा लाइम की प्रेजेंस के अंदर ये आपका एज अ रिएजेंट काम कर रहा था, इसकी प्रेजेंस के अंदर CO2 रिमूव आपके पास होती थी, डी कार्बोक्सिलेशन, इन दोनों रिएक्शन को बेटा हमेशा एक साथ याद किया जाता है। अगला जो लेक्चर रहेगा हमारा डे 3 का, वहां पर हम सभी नेम रिएक्शन की कनेक्टिविटी को देखेंगे, रिएक्शन कैसे याद की जाती हैं, ठीक है। यहाँ देखो आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन और हंस डी का रिएक्शन जब भी पढ़ेंगे दोनों को साथ में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, CO2 रिमूव होती है बेटा हंस डीकर के अंदर, और डी कार्बोक्सिलेशन के अंदर भी CO2 आपके पास रिमूव होती है। अब मैंने आपको डी कार्बोक्सिलेशन याद कराते हुए बोला था, देखो CO2 आपको निकालना है, तो मतलब COO टाइप का आपके पास रिएक्टेंट होना चाहिए, तभी तो CO2 बाहर निकलेगी ना। तो यहाँ पर भी देखो आपका जो आपका रिएक्टेंट है उसके अंदर क्या है, सिल्वर एसीटेट आपके पास है, COOAg आपको लेना है, साथ में क्या करते हो आप Br2 डालते हो बेटा, CCl4 की प्रेजेंस के अंदर रिफ्लक्सिंग कराते हो, ये CO2 बाहर निकल जाता है, AgBr निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, आपके पास ये R और ये एक Br आपके पास बच जाएगा, मतलब आपके पास एल्काइल हैलाइड आपके पास बच जाएगा, याद रहेगा रिएक्शन, नाम है रिएक्शन का हंस डिकर रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। इसके बाद बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, देखो अगला रिएक्शन आपके पास है बेटा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बाय नेम कई बार पूछता है, देखो देखने में थोड़ी खतरनाक सी लगती है लेकिन बहुत इजी है, देखो नाम क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, अब देखो आपको शुरू कहाँ से करना है, थैलेमाइड से शुरू करना है, बस अगर आपको ये समझ में आ गया कि थैलेमाइड बनाते कैसे हैं तो रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगी, तो देखो नाम से देखो थैलेमाइड लिखा है, मतलब रिएक्शन के अंदर क्या करोगे बेटा, थैलेमाइड से रिएक्शन शुरू करोगे, और थैलेमाइड किससे रिलेटेड है, थैलिक एसिड से है ना, तो थैलिक एसिड आपका एज अ प्रोडक्ट बनेगा, प्लस में प्राइमरी अमीन आपके पास बनेगा, इस रिएक्शन को एज अ डिस्टिंग्विश रिएक्शन भी यूज किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के अंदर, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन के लिए काम करता है।
याद रहेगा। अब देखो रिएक्शन के अंदर क्या है। सबसे पहले देखो आपको थैलेमाइड बनाना कैसे है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ईज़ी रिएक्शन है, ध्यान से देखना। देखो थैलेमाइड कैसे बनाते हैं, बेंज़ीन बनाया ना बेटा, ये आपने बेंज़ीन बनाया, बेंज़ीन के साथ एक सीओ ऊपर लगाया, एक सीओ नीचे लगाया, अगल-बगल के कार्बन पे। अगल-बगल के कार्बन पे सीओ, सीओ लगाया, दोनों सीओ को हमने क्या कर दिया, एनएच से हमने इसको अटैच कर दिया। क्लियर है इतना? अब देखो इसने एनएच से कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, बेस डालना है। मतलब हमारे पास एनएच है, हमें क्या करना है, इसका सॉल्ट बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एनएओएच डालो या केओएच डालो। अब के आपके पास केओएच के अंदर के पॉजिटिव है, ओएच नेगेटिव है। अब यहाँ देखो एन नेगेटिव है, एच आपके पास पॉजिटिव है बेटा। तो यहाँ से आपको एच हटाना है। एच क्या है, पॉजिटिव है। एच अगर हटाओगे तो उसकी जगह पे क्या जुड़ेगा, के जुड़ेगा ना बेटा। तो जैसे ही आप क्यूएच डालोगे, एच हटेगा बेटा, के आपके पास जुड़ जाएगा। सिंपल सा, बाकी जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। क्लियर है? उसके बाद देखो आपको एल्काइल हैलाइड डालना है, आपने डाला C2H5 डाला। अब इसके अंदर देखो ये पॉजिटिव है बेटा, I नेगेटिव है। अब इसके अंदर क्या था, K पॉजिटिव था, एंड इधर वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव पोर्शन है। अब फिर से देखो K पॉजिटिव है, C2O5 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रिप्लेस करता है। तो फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका K हट जाएगा बेटा, यहाँ से K आप हटा दोगे और K की जगह पे क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। बाकी सब एज इट इज का एज इट इज रहेगा। ठीक है। फाइनली आप क्या करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जैसे ही करोगे, आपके पास ये जो बॉन्ड है ना, ये यहाँ से टूटता है, ये जो मैंने यहाँ निशान लगाया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, इधर भी OH जुड़ जाएगा, और इधर आपके पास क्या है, H2 जुड़ जाएगा। मतलब इधर आपके पास क्या बन गया बेटा, प्राइमरी अमीन बन गया, और इधर आपके पास क्या हो गया, थैलिक एसिड। अगल बगल के कार्बन पर बेंजीन में अगर COOH ग्रुप लगा होता है तो उसे हम बोलते हैं थैलिक एसिड। रिएक्शन याद रहेगी, सिंपल है। आपने थैलीमाइड बनाया बेटा, थैलीमाइड अगर आप बनाओगे, थैलीमाइड बनाते कैसे हैं, बेंजीन पे सीओ, दो सीओ को एनएच से कंबाइन कर दिया, केओएच डाला, एच हटा के के डाल दिया, C2H5 डाला, मतलब एल्काइल हेलाइड डाला, तो एल्काइल आ जाएगा के की जगह पे। फाइनली आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास एक तरफ में प्राइमरी अमीन आपके पास बन जाएगा और एक आपके पास थैलिक एसिड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है। अगली देखो कॉल्ब रिएक्शन, ये मिड टर्म से पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉल्ब रिएक्शन देखो, को से याद करते हैं, याद आया, को कॉल्ब मतलब यहाँ पे CO2 आपको लेना होता है बेटा। और को से मैंने एक चीज और याद कराई थी कल के लेक्चर में, वो आपके पास क्या था, याद करो, गेटरमैन कोच रिएक्शन बेटा। गेटरमैन कोच रिएक्शन की पहचान देखा, आपके पास सीओ अलग से दिखता है तो वहां पर आप सीओ लेते हो, यहाँ पे सीओ नहीं है, केओ है, को है, लेकिन को की साउंड है ना, तो यहाँ पे CO2 लेना होता है बेटा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है अगर आपने तो बेटा इसको दोबारा से ध्यान रखो। दोनों रिएक्शन के अंदर यहाँ CO लिया जाता है, कॉल्ब के अंदर CO2 लिया जाता है, तो नाम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, होगा क्या, आपने यहाँ पे क्या लिया, ONA लिया, ठीक है, CO2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा बेटा, COONA आ जाएगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या हो जाएगा, Na हटेगा, H जुड़ेगा, मतलब सैलिसाइक्लिक एसिड आपके पास है, ये बन जाएगा। याद आया। इसी रिएक्शन के अंदर अगर आपने मिड टर्म का पेपर दिया है ना बेटा, तो आपको एक चीज ध्यान में और आई होगी, कॉल्ब रिएक्शन के साथ हम एक रिएक्शन और पढ़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन पढ़ते हैं। याद आया, रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, कॉल्ब रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजीन के अंदर OH, इधर आपने COOH ग्रुप लगाया जिसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, रीमन टीमन के अंदर क्या बनता था, आपने यहाँ OH लिया बेटा, COOH की जगह पे क्या बनता था, CHO बनता था, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलिसाइल डिहाइड एल्डिहाइड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन को हम साथ में पढ़ते थे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती थी, आप बेटा फिनोल लेते थे, फिनोल आपने लिया, फिनोल के अंदर क्लोरोफॉर्म डालते थे, CHCl3 डालते थे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस में बेस डालते थे बेटा, क्या बनता था आपके पास, यहाँ पर ONA, यहाँ पर CHCl2 यहाँ पर बन जाता था। ठीक है, उसके अंदर फिर से आपके पास ये बेस के साथ रिएक्ट करता था, फाइनली क्या बनता था आपके पास, यहाँ पर ONA
Na, इधर आपके पास क्या है, CH है, यहाँ पर OH का होल ट्वाइस बनता था। फिर आप इसको थोड़ा सा हीट करते थे बेटा, हीट जैसे ही करते थे तो फाइनली क्या था, ONA प्लस इधर आपके पास CHO आ जाता था। फिर आपने इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाला, एसिड डाला है आपने, तो यहाँ पे फाइनली क्या बनता था, OH, और यहाँ पे CHO बनता था। तो ये आपके पास क्या होती थी, रीमर टीमन रिएक्शन होती थी। अगर आप चाहो तो इस वाले स्टेप को, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है बेटा, ये वाला जो स्टेप है, इसको मिस भी कर सकते हो। बाय नेम रिएक्शन आती है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा प्रोडक्ट के अंदर लिखो कि आपने बेंजीन लिया, बेंजीन के अंदर आपने क्लोरोफॉर्म डाला, NaOH डाला और प्लस में हीट कर दिया बेटा। सारे स्टेप को एक साथ कर दो, ONA बन गया, यहाँ CHO, फिर आपने डाइल्यूट HCl डाला तो क्या बन जाएगा, OHCHO बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो क्या होगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड आपके पास बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते थे रीमर टीमन रिएक्शन। अब देखो कॉल्ब रिएक्शन को ध्यान में रखो, कॉल्ब रिएक्शन का मतलब क्या था, ONA आपके पास है, आपने CO2 डाला, यहाँ पे क्या डाला, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो सैलिसाइलिक एसिड आपके पास बन गया। याद आ रही है रिएक्शन? ठीक है, अगला रिएक्शन देखो, रोजनमुंड रिएक्शन कैसे याद करोगे, इंपॉर्टेंट है। देखो देखो बेटा, इस रिएक्शन का जब भी आप नाम ध्यान में रखोगे ना, तो इस रिएक्शन का नाम होगा रोजनमुंड। पूरा नाम, हर बार पूरा नाम बोल के पढ़ना, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, कभी भी रोजनमुंड नहीं बोलना है। अगर आप पूरा नाम बोलोगे तो रिएक्शन इजी हो जाएगी। ठीक है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही आपके पास रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन आपके पास होगा। अगर मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा रही हूँ तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं ना। तो इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली हाइड्रोजिनेशन होता है। करना क्या होता है, हमारे पास RCOCl ग्रुप होता है, असाइल वाला ग्रुप होता है, इसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं बेटा पेडिलियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, और साथ में हम जाइलीम वगैरह है ये भी साथ में लेते हैं, बॉइलिंग जाइलीम वगैरह साथ में लेते हैं। ठीक है, ना भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, सीधा एंजाइम कैटलिस्ट आप यहाँ पे लिख दोगे, काम चल जाएगा बेटा। लेकिन इसको लिखना जरूरी है, H2PDBaSO4 को लिखना जरूरी है। ठीक है, यही पहचान है रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन की। होगा क्या, ये जो COCl आपके पास है बेटा, ये किस में बदल जाएगा, आपके पास RCHO के अंदर बदल जाएगा और प्लस में HCl आपके पास बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। याद रहेगा, रिडक्शन का मतलब H2 आपको लेना है, बस किसकी प्रेजेंस में रखना है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रखना है बेटा। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताती हूँ, जब आप रोजनमुंड, जैसे हमने इटार्ड में याद करा था ना बेटा, इटार्ड, इटार्ड का ARD को हम कैसे पढ़ते थे, ALD पढ़ते थे, याद आया, मतलब वहां पे एल्डिहाइड बनता था। ऐसे ही जब हम रोजनमुंड को देखते हैं ना बेटा, रोजनमुंड, इसके भी लास्ट वाले वर्ड के अंदर आपको ALD दिखना चाहिए। UND है, इसको ALD आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो ये आपको याद दिलाएगा कि आपको हाइड्रोजिनेशन कराना है और आपके पास क्या बन रहा है, एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे बनेगा, असाइल से एल्डिहाइड आपके पास बनेगा बेटा। इसे रिएक्शन को बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखो, स्टेफन रिएक्शन। अब देखो स्टेफन रिएक्शन के अंदर दो रिएजेंट यूज करते हैं, या तो आप यहाँ पे हाईलाइट पे देखना बेटा, या तो SnCl2 प्लस HCl ले लो, या इन दोनों को मिलके क्या बनता है, आपके पास SnCl4H आपके पास निकल जाता है बेटा। या तो आप लेफ्ट वाला यूज कर लो या राइट वाला यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, साथ में आपको बेटा ड्राई ईथर का लेना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ड्राई ईथर लेना ही लेना पड़ेगा रिएक्शन करने के लिए, जैसे आप वुड्स रिएक्शन के अंदर लेते हो। ठीक है, अब देखो स्टेफन रिएक्शन के अंदर आपके पास RCN है, CN को आपको CHO में बदलने का जो आपके पास एक ही रिएक्शन है जो CN को CHO के अंदर बदलती है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, स्टेफन रिएक्शन है। स्टेफन, स्टेफन मतलब एक पहला ले लो, ये देखो नाम के अंदर देखो बेटा, स्टेफन आपके पास है, नाम के अंदर पहचान करो, आपके पास S और लास्ट वाला वर्ड है वो N है, मतलब टिन समथिंग लेना है। तो रिएजेंट याद करो, टिन क्लोराइड आपके पास HCl, ये आपने यूज किया है। समझ आ रही है बात, रिडक्शन कर रहा है, किसका कर रहा है, CN को CHO के अंदर बदल रहा है, मतलब प्रोडक्ट फाइनली ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है।
बीच में देखोगे आपके पास क्या बनता है, CN है ना बेटा, तो यहाँ पे आपने क्या करा है, रिडक्शन कराया है, तो क्या होगा, रिडक्शन में देखो आपने बेसिकली किया है, H और HCl डाला है ना, यहाँ पे आपके पास देखो H, आपके पास इस कार्बन के पास भी H आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास भी H आएगा, एक डबल बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड बना दिया आपने, और HCl आपका साथ में लग जाएगा। फिर आपने क्या किया, बॉइलिंग वाटर डाला, फाइनली ये सब आपके पास हट जाएगा बेटा, जिसको मैंने कट किया है, हाईलाइट कर देती हूँ आपके पास ऑरेंज से। आपने इसको हटा दिया बेटा, इसकी जगह पे क्या लग गया, O आपके पास लग गया। आपके पास क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे RCHO आपके पास बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन। आप एलिफेटिक पे भी अप्लाई कर सकते हो और एरोमेटिक पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगला रिएक्शन देखो, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन मैंने आपको कल ही बोला था बेटा कि किसके साथ ध्यान में रखना है, हमेशा क्लेमेंसन रिडक्शन के साथ ध्यान में रखना है। कल के लेक्चर के अंदर क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ा था हमने, याद करो। क्लेमेंसन क्या करता था, जहां पर भी CO लगा हुआ है बेटा, CO को CH2 के अंदर बदल देता था। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन लिखा है क्योंकि, और सेम काम वुल्फ किश्नर का होता है, ये भी CO अगर लिखा है बेटा, उसको CH2 में बदल देगा। देखो आपके पास CHO था, उसको CH3 में बदल दिया, बीच में आपके पास CH3CO है, इस CO को भी CH2 में बदल दिया बेटा, इधर देखो आपके पास यहाँ पर भी CO है, इधर भी आपने CH2 में बदल दिया, तो फाइनली क्या कर रहा है, CO को CH2 में बदल रहा है। और यही काम कौन कर रहा था, आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन कर रहा था, याद आया। लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर क्या करते थे, जिंक अमलगम प्लस में डाइल्यूट HCl लेते थे बेटा, याद आया। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर हम लोग क्या करते थे, आपके पास जिंक अमलगम लेते थे और प्लस में आपने क्या कर दिया, HCl यहां पर डाल दिया, तो आप रिडक्शन करते थे इसकी प्रेजेंस में, बस आपको रिएजेंट चेंज करना है। अगर आपने वुल्फ किश्नर ले लिया तो आपको क्या लेना है, हाइड्राजीन लेना है, मतलब NH2 लेना है आपके पास, और एल्कोहलिक यहाँ पे क्या लोगे, साथ में क्या लोगे बेटा, KOH लोगे, और इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में आपको क्या कराना है, रिएक्शन को कराना है। ठीक है, तो आपके पास फाइनली क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, जैसे आपने क्लेमेंसन रिडक्शन में करा था। बस आपको ध्यान में रखना है, क्लेमेंसन के अंदर आपको क्या करना है, जिंक अमलगम डाइल्यूट HCl लेना है, वुल्फ किश्नर के अंदर आपको क्या करना है, आपको हाइड्राजीन प्लस में क्या लेना है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल आपको लेना है। उसके बाद देखो अगला रिएक्शन है होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। सिंपल अमोनोलिसिस, नाम से पता चल रहा है अमोनिया डालना है बेटा आपको। आपने क्या किया, RX लिया, ठीक है, RX के अंदर आपने अमोनिया डाला, क्या बनेगा, आपके पास HX बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, RnH2 बन जाएगा। फिर से ये प्राइमरी है, फिर से रिएक्ट करेगा बेटा RX के साथ, फिर से क्या होगा, HX बाहर निकल जाएगा, RNHR बन जाएगा। ये फिर से क्या करेगा, RX के साथ काम करेगा बेटा, फिर से क्या होगा, X आपके पास और HX आपका बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, RN, इधर भी R और इधर भी R, तो आपके पास क्या बन जाएगा, टर्शियरी अमीन बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। याद आया सभी को, क्लियर है। इसी के साथ 2-3 रिएक्शन और बचती हैं, वरना आपकी पूरी 12th की इंपॉर्टेंट रिएक्शन सारी की सारी बेटा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। अब छोटी मोटी बचती है जो आपको बच्चों जैसी लगती है। ठीक है, कौन सी बचती है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, RX को RX के साथ मिलाया, क्या बन गया, RR बन गया आपके पास, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। याद आया। अगर आपने यहाँ पे AR ले लिया बेटा, अराइल ग्रुप ले लिया X के साथ, ARX ले लिया बेटा, वही सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, फिर से X हट जाएगा, ये AR और ये AR आपस में जुड़ जाएगा आपके पास, तो AR जुड़ जाएगा, मतलब बेंजीन रिंग, इधर आपके पास फिनाइल, दोनों आपस में अटैच हो गए, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते थे, फिटिग रिएक्शन बोलते थे। और दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब RX ले लिया और ARX ले लिया बेटा, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो AR के साथ क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। AR का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता, ये मतलब होता है बेटा बेंजीन, ये जिसके साथ अटैच होती है, अगर किसी के साथ अटैच है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, AR बोल देते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन और लास्ट वाली है जो अभी तक हमारी नहीं हुई है, मतलब रिवीजन में नहीं हुई है बेटा। एक तरह से इस चैप्टर के अंदर सारी रिएक्शन हो जाएंगी। विलियमसन है, RX होता था, उसके अंदर R-O-Na डालते थे बेटा, फाइनली आपके पास क्या बनता था, ROR आपके पास बनता था, मतलब ईथर आपके पास बनता था, और NaX आपका बाहर निकल जाता था। तो ये रिएक्शन थी आपकी विलियमसन रिएक्शन।
आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। अगले लेक्चर के अंदर सबका रिवीजन करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे और आपको मतलब आप पहचान भी पाओगे कि कौन सी रिएक्शन क्या कहती है, रिवीजन आपकी अच्छे से हो जाएगी।